नमस्कार सभी भक्तों को जय माँ। आशा करते हैं कि सभी मंगलमय होंगे माँ की कृपा से। तो आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि जो माँ की जो अगर आपने मूर्तियाँ देखी होंगी, जैसे दुर्गा पूजा, काली पूजा में माँ के मतलब यहाँ पे एक स्पाइडर बनाया जाता है। अगर आप ध्यान से मूर्ति देखो माँ की, यहाँ भी आप गूगल पे भी सर्च करो, जो दुर्गा पूजा में स्पेशली जो बंगाल साइड में जो माँ की मूर्तियाँ बनती है दुर्गा पूजा में, काली पूजा में, तो यहाँ पे मतलब एक स्पाइडर बनाया जाता है। तो उससे रिलेटेड हम बात करेंगे कि वो स्पाइडर क्यों बनाया जाता है, क्या वो सिग्निफाई करता है। तो आ, अगर आप ऐसा समझते हैं कि ये वैसे ही बनाया जाता है एक डिजाइन के लिए, तो ऐसा नहीं है। इसके पीछे बहुत बड़ा एक सिग्निफिकेंस है मतलब शास्त्रों से। तो उसके ऊपर हम आज बात करने वाले हैं। तो आशा करता हूँ कि आप सभी मतलब सुनने में इंटरेस्टेड होगे और वीडियो को लास्ट तक देखोगे। तो अगर मैं शुरू करता हूँ, ये जो मतलब माँ के स्पाइडर बनाया जाता है, तो इसका मतलब क्या है। सबसे पहले ये सीधा उपनिषद से आता है। उपनिषद में ऐसा बोला गया है। जैसे अगर मैं आपको बताऊं पढ़कर, मैंने यहाँ पे मतलब खोला हुआ सभी मतलब जो रेफरेंसेस हैं। तो अच्छा, ये स्पाइडर क्यों बनाया जाता है, ये एग्जाम्पल उपनिषद में दिया हुआ है कि जो माँ है, परब्रह्म है, वो मतलब उनके लिए ये एग्जाम्पल दिया गया कि जैसे स्पाइडर या एक मकड़ी जैसे अपना 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 जो वो क्या बोलते हैं उसको, जाला, जैसे जाला वो बनाती है, अपना जाला वो खुद बनाती है और बाद में खुद ही निगल जाती है। यही एग्जाम्पल परमात्मा के लिए, माँ के लिए उपनिषद में दे रखा है। मैं आपको पढ़कर बताता हूँ कि इसका मतलब क्या है। ये मुंडक उपनिषद से है 1.1.7। तो मैं पढ़ता हूँ। यथोर्ना यथोर्नाभि सृजते गृणते च यथा पृथ्व्याम् ओषधयः संभवन्ति यथा सतः पुरुषात् केशोलमानि तथाक्षरात् संभवतीह विश्वम्। मुंडक उपनिषद 1.1.7। इसका मतलब क्या है कि जैसे एक मकड़ी या स्पाइडर अपने आप से जाला बनाता है, खुद का ही जाला बनाती है, तो और खुद ही बनाती है और बाद में खुद ही अपने जाले को खा लेती है, निगल जाती है। इसी प्रकार से जो माँ है या परमात्मा है, उनसे ही सारा संसार बनता है और बाद में उनके अंदर ही चला जाता है, डिजोल्व हो जाता है। वो ही उनको मतलब निगल जाते हैं, खा लेते हैं। मतलब महाकाली के रूप में माँ सभी को मतलब सब कुछ उनके अंदर समा जाता है वापसी। ये एग्जाम्पल उपनिषद में दिया गया, मुंडक उपनिषद में, कि ये स्पाइडर वाला, जैसे स्पाइडर को लेकर एग्जाम्पल दिया कि जैसे स्पाइडर अपने मतलब अपने जाले को खुद बनाता है, खुद खा लेता है, उसी प्रकार से माँ खुद ही संसार बनाती है और खुद ही उनको ग्रैस मतलब खुद ही उनके अंदर मतलब वो निगल लेती है, उनके अंदर चला जाता है। तो ये इसी वजह से माँ के जो हम दुर्गा पूजा में माँ दुर्गा के, काली पूजा में माँ काली के हम आइडल्स देखते हैं, तो आपको आइडल्स में यहाँ पे मकड़ी स्पाइडर बना हुआ दिखे, तो वो यही चीज दर्शाता है। ऐसे नहीं वो बनाए जाते, इसके पीछे बहुत बड़ा मतलब ये उपनिषद का मतलब वो सिग्निफिकेंस है। और उनसे ही उनसे ही सारा संसार आता है, उनमें ही जाता है, वो ही पालन करता है। ब्रह्मा के रूप में वही संसार को बनाते हैं, विष्णु के रूप में वही पालन करता है और महेश के रूप में वही संहार करता है। और अगर हम और आगे देखें, तो छांदोग्य उपनिषद 6.2.1 to 3, उसमें बोला गया जैसे अ, उसमें बोला गया एको हम बहुश्याम, कि मैं एक हूँ, माँ एक है, परमात्मा एक है, वो ही अनेक बनता, अनेक जगत सब कुछ उन्हीं से ही आता है, वो ही है, उनके अलावा कुछ नहीं है। और इसमें अगर मैं आपको पढ़कर बताऊं, जैसे और एक उपनिषद छांदोग्य उपनिषद में ही है 3.14.1, जहाँ पे सर्वम खलविदम ब्रह्म बोला गया।
कि सब कुछ ब्रह्म या माँ ही है। वहां पे आगे बोला गया सर्वम खल्विदम ब्रह्म तज्जलानिति शांत उपासित। तो ये तज्जलानिति शांत उपासित का मतलब क्या है? एक तो सर्वम खल्विदम ब्रह्म, सब कुछ ब्रह्म है, सब कुछ माँ है। और तज्जलानिति शांत उपासित का अर्थ है कि सब कुछ माँ से आता है और सब कुछ उनमें ही जाता है और सब कुछ उन्हीं के द्वारा पालन किया जाता है। ये इसका मतलब है। तज्जलानिति, तत् ज उनसे आता है, तत्ल उनमें चला जाता है और तत् अन सब कुछ उनके द्वारा ही धारण, उन्हीं के द्वारा पालन किया जाता है। तो ये इसका मतलब है तज्जलानिति शांत उपासित। तो इसमें मतलब ये भी अभी मैं ये सारे मतलब आपको उपनिषद से ही पढ़कर बता रहा हूँ कि ऐसे ऐसे इसका ये सिग्निफिकेंस है कि सारा कुछ उनसे आता है। और एक और हम देखते हैं तैत्तिरीय उपनिषद से 3.1.1 यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येना जातानि जीवन्ति यत् प्रयन्ते अभिशंविशन्ति तद ब्रह्म that from which all beings are born, by which they are sustained, and into which they enter at dissolution, that is the Parabrahm, that is the Divine Mother. जिनसे सब कुछ बनता है, जिनके द्वारा ही सब कुछ पालन किया जाता है और जिनमें ही सब कुछ अंत में मिल जाता है, वो ही माँ है या परमात्मा है। ये यहाँ पे बोला जा रहा है। तो और ये ही अगर हम उससे पढ़ें, उससे देखें, जैसे सप्तशती से, दुर्गा सप्तशती से भी हम थोड़ा बहुत ये देख लेते हैं कि उसमें भी ये सेम बात ही बोली जा रही है। 1 मिनट मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। मेरे पास सारे रेफरेंसेस यहाँ खोले हुए हैं। आवाज कम रह रही होगी, मेरे फर्स्ट टाइम वीडियो की ट्राई है। अगली वीडियोस में मैं धीरे धीरे इम्प्रूव करूंगा। आप बताना कैसी लग रही है। तो अगर मैं सप्तशती से दिखाऊं आपको, सप्तशती में प्रथमोध्याय और 70th मंत्र 1.70 उसमें भी बोला गया विश्वेश्वरीम जगधात्रीम स्थिति संहारकारिणीम। माँ विश्वेश्वरी, पूरे विश्व की ईश्वरी, जगधात्री और स्थिति संहारकारिणीम। स्थिति और संहार, स्थिति मतलब स्थिति बनाना, पालन करना, और संहार करना, उनको डिस्ट्रॉय करना। ये सप्तशती में भी बोला गया कि सभी वो ही करते हैं। और सप्तशती में एक और जगह एकादश अध्याय और 10 और 11 मंत्र है 11.10 टू 11.11। इसमें बोला गया सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते सृष्टि स्थिति विनाशा नाम शक्ति भूते सनातनी गुणाश्रय गुण में नारायणी नमोस्तुते। सृष्टि स्थिति विनाशा नाम शक्ति भूते सनातनी। सृष्टि पालन, स्थिति सृष्टि मतलब बनाना, स्थिति पालन करना और विनाश उनका संहार करना वो माँ ही करती है। शक्ति भूत सनातनी, जो माँ परम सनातनी है, शाश्वत। तो ये सप्तशती में भी बोला जा रहा है सेम चीज। और अगर मैं आपको देवी भागवत से भी मैं आपको ये दिखा देता हूँ। 1 मिनट। देवी भागवत के प्रथम स्कंद में 9th चैप्टर और वर्स नंबर 36 to 39, 1.9.36 to 39 देवी भागवत महापुराण, उसमें से मैं पढ़ रहा हूँ कि यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है। उसमें से मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। इत्येवं मनसा सर्वं विचार्य च पुनः पुनः शक्तिः करोति ब्रह्मांडं सा वै पाल्यतेऽखिलम्। इच्छ सह सहमृत्यैषा जगदे चराचरं न विष्णुर्न हरः शक्रो न ब्रह्मा न च पावक न सूर्यो वरुणः शक्तः सवे स्वे कारे कंथचन। तो ये देवी भागवत में बोला जा रहा है। Thus arguing again and again in one's mind, everyone should come to know that the highest Adya Shakti by her mere will creates and preserves the universe, and she it is who destroys again in time the whole Brahmand.
moving and non-moving. No one is capable to do their respective work, be it Brahma, Vishnu, Maheshwara, Indra, fire, sun, Varuna, or any other devas whatsoever. All devatas perform the respective actions by her Shakti, by the use of her Shakti, Adya Shakti. माँ के शक्ति के बिना कोई कुछ नहीं कर सकता। सभी मतलब शक्ति के बिना सब कुछ जड़ है, ये इसमें बोला जा रहा है। और उन्हीं की इच्छा से, ये देखो इसमें 37th वर्ष में, इच्छ्य संहरेत्येषा जगदे चराचरम, उन्हीं की इच्छा से। और फिर शक्ति करोति ब्रह्मांड सा वै पाल्यते खिलम, उन्हीं की इच्छा से ये क्रिएशन होती है, मतलब संसार बनता है, उन्हीं की इच्छा से पालन होता है और उन्हीं की इच्छा से संहार होता है। ये मतलब देवी भागवत में भी बोला जा रहा है, तो वो मैं आपको पढ़कर अभी बताया मैंने आपको। और अगर मैं आपको बोलूं, उनके बिना मतलब सभी कुछ जड़ है। और मतलब देवी भागवत में इसी इसी स्कंद में और इसी चैप्टर में 1.9, उसमें अगर हम 30 to 33 वर्सेस देखें, इन दिस होल यूनिवर्स, पूरे ब्रह्मांड में, whoever he may be, all are incapable of any action if they be deprived of the Shakti. If Shiva be deprived of Shakti, he becomes a lifeless corpse. मतलब शिव भी शक्ति के बिना शव के समान है। और ये देवी भागवत में बोला जा रहा है, और सेम चीज आदिगुरु शंकराचार्य जी ने उसमें बोली है। उन्होंने क्या बोला, शिव शक्तिया युक्तो यदि भवति प्रभवितुम सौंदर्य लहरी में, तो सेम चीज यहाँ बोली जा रही है। If Shiva be deprived of Shakti, he becomes the lifeless corpse. O great rishis, she is present everywhere, thus in everything in this universe, from the highest Brahma to the lowest blade of grass, all moving and non-moving things. ब्रह्मा से लेकर एक छोटे से घास के टुकड़े तक, घास में भी वो मतलब ब्रह्मा से लेकर सभी मतलब छोटे से छोटी चीज, और हाईएस्ट से हाईएस्ट, लोअर से लोएस्ट, वो सभी जगह हर एक चीज में है वो माँ। सब जगह मतलब माँ ही है, सबके अंदर माँ ही है, ये बोला जा रहा है। Verily everything becomes quite inert if deprived of शक्ति, शक्ति के बिना सब कुछ जड़ हो जाता है, ये बोला जा रहा है। Whether in conquering one's enemies or going from one place to another or eating, मतलब कुछ भी आपने करना है, सभी शक्ति के बिना कुछ नहीं आप कर सकते, ये भी इसमें बोला जा रहा है। तो यही मतलब यही वीडियो बनाने का मेन मोटिव था कि ये जो स्पाइडर क्या मतलब सिग्निफाई करता है, ये कोई ऐसे नहीं बनाया जाता, ये उपनिषद का मतलब इसमें वो है, उपनिषद से आता है। तो स्पाइडर मतलब जैसे मकड़ी बनाती है, वो खुद खा लेती है, ऐसी माँ संसार, उन्हीं की इच्छा से संसार बनता है, पालन करते हैं, और वही बाद में मतलब संसार का ले कर लेते हैं, यही इसका मतलब है। तो बस यही था वीडियो में, ज़्यादा लंबी नहीं करेंगे वीडियो। और अगर आपको वीडियो मतलब पसंद आया तो आप अपना राय कमेंट्स में दे सकते हैं कि हम आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाएं। तो यहीं पर हम मतलब ख़त्म करते हैं वीडियो को। तो सभी को एक बार फिर से जय माँ, माँ सभी का कल्याण करें, सभी को खुश रखें, सभी को अपनी भक्ति प्रदान करें। तो जय माँ, सभी को देखने के लिए धन्यवाद। जय माँ।